कृषि किसान साथियों, कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में हमारे चर्चा का विषय है उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग। आप किस तरह से उर्वरकों का सही मात्रा में सही समय पर उपयोग कर सकते हैं और अच्छी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे। साथ ही साथ अभी रबी फसलों की बुआई का समय चल रहा है, तो आपको किन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं संयुक्त निदेशक कृषि आदान पंत कृषि भवन लक्ष्मण राम जी। नमस्कार किसान भाइयों। लक्ष्मण राम जी, आपका कृषि दर्शन के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक। किसान साथियों, जो कि अभी रबी फसलों की बुआई का समय चल रहा है, आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है उर्वरकों का प्रबंधन करना। लक्ष्मण राम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे किसान साथी जानना चाहते हैं किस तरह से रबी फसलों की बुआई के समय उर्वरकों का उचित तरीके से प्रबंधन करें। किसान भाइयों, रबी की बुआई अभी चल रही है। किसान आदान व्यवस्था, विशेष रूप से उर्वरक की व्यवस्था काश्तकार करता है, तो मैं किसान भाइयों को इससे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि काश्तकार सामान्य रूप से डीएपी डालता है। तो कई बार क्या होता है कि डीएपी विदेश से मतलब बाहर से मंगाना पड़ रहा है, तो कई बार आपूर्ति में समय पे नहीं हो पाती। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि सिंगल सुपर फास्फेट जो अपने राजस्थान का ही उत्पादन है, आराम से इजीली काश्तकार को मिल जाता है और उसका पोषक न्यूट्रिटिव वैल्यू भी मैं तो निवेदन करूंगा कि जैसे एक कट्टा किसान भाई डीएपी का डालता है जो 1350 रुपये का आता है, अगर उसकी जगह 3 कट्टे एसएसपी और 1 कट्टा यूरिया का डाले तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ज़्यादा है। और मैं निवेदन करना चाहूँ किसान भाई, जैसे एसएसपी डालेंगे तो उसमें 3 बैग में करीबन 24 किलो फास्फोरस मिलेगा, 16 किलो सल्फर जो अतिरिक्त मिलता है। अगर वो अपन बाजार से लाएंगे तो उसकी कीमत 640 रुपये मिलेगी 16 किलो की। और सल्फर एक जो दलहनी और तिलहनी फसल है उनके लिए तो बहुत एक वरदान साबित है और मिट्टी की स्वास्थ्य को बनाए रखने में सल्फर बहुत जरूरी है। साथ में मैं निवेदन करना चाहूँगा, सिंगल सुपर फास्फेट में 11% फास्फोरस से तो 16% मिलता ही है, साथ में 11% सल्फर और 19% कैल्शियम और होता है। तो ये सल्फर एक जो दलहनी तिलहनी फसलें हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा, उसमें उत्पादन भी अच्छा होगा और उसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी बढ़ेगी और तेल की मात्रा भी बढ़ेगी। जी किसान साथियों, जो कि आपको पता है कि ये फोन इन कार्यक्रम है, आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और नोट कर लीजिए। उससे पहले हमारा फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर मिलाने से पहले आप एक एसटीडी कोड मिलाइए। हमारा एसटीडी कोड है 0141 और हमारा फ़ोन नंबर है 2704098। हमारा दूसरा नंबर है 2704999। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और विशेषज्ञ से अपनी समस्या का निदान जानिए। अभी लक्ष्मण जी, हम बात कर रहे थे डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट की, तो हमारे कुछ किसान साथियों में ये समझने में परेशानी होती है कि डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग ही प्राथमिकता से क्यों करें। देखो किसान भाई, क्योंकि डीएपी किसान लंबे समय से काम में ले रहा है, उसके आदत में है, हैबिट में कोई चीज़ अगर होती है तो उसको नई चीज़ को अडॉप्शन करने में थोड़ा सा समय लगता है जी। लेकिन मैं जैसे निवेदन किया कि एक डीएपी के बैग के साथ में के स्थान पे अगर 3 बैग एसएसपी के और 1 बैग यूरिया का डालेंगे तो मैं निवेदन करूँगा उसमें 16% तो सल्फर ज़्यादा मिलेगी जी। और 16% सल्फर की जो मैंने कीमत बताई 640 रुपये पड़ेगी। साथ में इसमें नाइट्रोजन भी ज़्यादा मिलेगी जी। और एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि कई बार डीएपी की आपूर्ति में दिक्कत होती है, तो सिंगल सुपर फास्फेट अपने राजस्थान का ही 25 से 30 कारखाने यहाँ राजस्थान में लगे हुए हैं, तो आराम से उपलब्ध हो जाता है। तो और आपकी जो न्यूट्रिट जमीन की जो स्वास्थ्य है और उत्पादन दोनों पे ही इसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। किसान भाई 2-3-4 सालों से वास्तव में कुछ एरिया में तो सिंगल सुपर फास्फेट अच्छे डाल रहे हैं, जहाँ सरसों का एरिया है, जहाँ चने का एरिया है, तो
निश्चित तौर से इसका उत्पादन भी अच्छा होगा और जो उत्पाद मिलेगा उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ज़्यादा होगी और अपने को आर्थिक रूप से भी अच्छा फायदा है रहेगा जी। ये मेरा किसान भाई से निवेदन है। किसान साथियों, जैसा कि लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि सिंगल सुपर फास्फेट की पूर्णतया आपूर्ति राजस्थान में है, तो आप डीएपी के विकल्प के तौर पर सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। इसके अपने फायदे हैं, इन फायदों को उठाते हुए आप खेती किसानी के क्षेत्र में अच्छी पैदावार कर सकते हैं और आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करें सिंगल सुपर फास्फेट के उपयोग की, तो किस समय पर, किन परिस्थितियों के आधार पर और कब और कैसे हमारे किसान साथियों को सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करना चाहिए? किसान भाई जैसे कि डीएपी काश्तकार बुआई से पहले डालता है बेसल डोज के रूप जी, उसी तरह से अपने सिंगल सुपर फास्फेट 3 बैग और 1 बैग यूरिया का अपने को बेसल डोज बुआई से पहले डालना है जी, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा तत्व है कि जो बुआई से पहले अपने को डालना पड़ेगा जी। तो बुआई से पहले आप बिल्कुल एसएसपी और यूरिया ज़मीन में बुआई से पहले डाल दें और तो बुआई से पहले डालें तो ये अच्छा। कुछ किसान साथी जब जुताई करते हैं उस समय पर भी हम देखते हैं कि जो खरपतवार को उत्पन्न करने वाले काफ़ी जीवाणु मिट्टी में उपस्थित रहते हैं, तो क्या उर्वरकों के उपयोग से, संतुलित उपयोग से उस खरपतवार को भी जुताई के समय हम काफ़ी हद तक नष्ट कर सकते हैं, हमारे किसान साथी नष्ट कर सकते हैं? क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, खरपतवार तो अपने को ढंग से जुताई करेंगे जी, तो खरपतवार नष्ट हो जाएगा जी, और गहरी जुताई करेंगे तो खरपतवार नष्ट हो जाएगा। ज़मीन को अच्छी तरह से आप जुताई करके बोएंगे तो पैदावार भी अच्छी होगी और मिट्टी का हेल्थ भी अच्छी रहेगी जी। ये बात। किसान साथियों, जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है, सुना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार, मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार यदि हम फसल की किस्मों का चयन करें, फसलों का चयन करें तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। उसी तरह से लक्ष्मण जी यदि बात करें कि मिट्टी की परीक्षण के आधार पर हम उर्वरकों को चयन करें तो हमारे किसान साथियों को किस तरह से फायदा मिल सकता है, किस तरह से वो अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं, बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं? किसान भाइयों, सभी जैसे किसान भाई आजकल जागरूक भी हैं। जी, मिट्टी परीक्षण हर किसान भाई के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध है जी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको कौन सी फसल में, इसे आपकी मिट्टी में कितना पोषक तत्व उपलब्ध है, जी, कौन सी फसल आपको लेनी है तो उसके लिए अपने को क्या डालना है। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड मेरे हिसाब से सभी किसान भाइयों के पास उपलब्ध है और अगर नहीं है तो मिट्टी का नमूना हमारे स्थानीय कृषि कार्यकर्ता को वहाँ उपलब्ध कर दें या सूचना दे दें तो आपका नमूना ले लेगा और जो भी स्थानीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वहाँ पहुँचा देगा और आपके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड पहुँच जाएगा। तो अगर मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आप डालेंगे तो वास्तव में मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपको खर्चा भी, मान लो कोई पोषक तत्व ऑलरेडी ज़मीन में है वो ज़्यादा डालने से खर्चा आपको ज़्यादा हो रहा तो खर्चा भी कम होगा और पैदावार भी अच्छी होगी। तो किसान साथियों, जैसा कि लक्ष्मण राम जी बता रहे हैं कि मिट्टी की जांच के आधार पर ही हमें खेत में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे पैदावार अच्छी प्राप्त की जा सकती है। यदि हम बात करें कि हम आमतौर पर देखते हैं कि खेतों में कई प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होती है जिसकी भरपाई समय पर करना हमारे किसान साथियों को बेहद ज़रूरी है। तो जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें, इसकी कमी रहती है कई बार मिट्टी की गुणवत्ता में, तो इसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है? एसएसपी जैसे सिंगल सुपर फास्फेट की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और यूरिया की बात कर रहे थे, तो कितनी मात्रा में इन उर्वरकों का उपयोग करते हुए पोषक तत्वों की आपूर्ति हमारे किसान साथी कैसे कर सकते हैं? किसान भाइयों, जैसे कि मिट्टी परीक्षण में प्रयोग जो अपना कार्ड है उसमें ये पता पड़ जाएगा अपनी मिट्टी में कितना पोषक तत्व है, कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटास है और अपन जैसे चना बो रहे हैं या सरसों बो रहे हैं या गेहूँ बो रहे हैं, जो बो रहे हैं, उस फसल के लिए अपने कितना पोषक तत्व की ज़रूरत है वो कार्ड में सब कुछ उपलब्ध है। उसी हिसाब से आप प्रयोग में लें और मैं तो ये निवेदन करूँगा कि जैसे अपन पहले चर्चा की गई भाई डीएपी क्यों कई बार आपूर्ति में भी थोड़ी दिक्कत आती है। सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया ये अगर बेसल डोज में डीएपी के स्थान पे डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और जो अपन कई बार आपूर्ति में दिक्कत या है तो एक थोड़ा सा उर्वरक प्रबंधन की तरफ आप किसान भाई को ध्यान देना पड़ेगा।
भाई किसान भाई अगर उर्वरक प्रबंधन पे थोड़ा ध्यान देगा जी। तो आपका खर्चा भी कम होगा, आपकी पैदावार भी अच्छी होगी और आपका जो लागत है वो भी कम होगी। तो यही मेरा किसान भाई से निवेदन है कि डीएपी की, अगर डीएपी मिलता है तो ठीक है, पर डीएपी थोड़ा सा अपने हैबिट को थोड़ी सी अपने इम्प्रूवमेंट की साइड में अपन डालें कि सिंगल सुपर फास्फेट का थोड़ा सा सदुपयोग करें, उसका प्रयोग बढ़ाएं, क्योंकि ये सिंगल सुपर फास्फेट अपने स्थानीय उत्पाद है, राजस्थान का उत्पाद है और आसानी से किसान भाई को उपलब्ध हो जाता है। जी, अभी आपने जो कि कम लागत की बात की, तो कृषि दर्शन का भी यही ध्येय रहता है कि हमारे किसान साथियों की खेती में लागत कम आए और अधिक से अधिक मुनाफा हमारे किसान साथियों को मिले, अच्छी पैदावार इन्हें मिले। तो क्या कहेंगे, किस तरह से हम एसएसपी, यूरिया के अल्टरनेट के रूप में एक एनपीके जो आता है उसका उपयोग हमारे किसान साथी कर सकते हैं? किसान भाइयों, जैसे एनपीके जी, कोई भी अपन फसल बोते हैं ना, 3 मुख्य पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो एसएसपी और डीएपी के एक अल्टरनेट एनपीके के ग्रेड भी राजस्थान में आराम से उपलब्ध हैं। उससे वो आपको उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ज़्यादा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे अपन एनपीके के कई तरह ग्रेड हैं जी, तो जो 12-32-16 है, 20-20-0-13 है, 20-20 है, 16-16-16 है, 15-15 है, 19-19 है। ये ऐसे ग्रेड हैं जिसमें बैलेंस, जैसे अपन मान लो अपन डीएपी डालेंगे तो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भी मिलेगा जी, और एनपीके डालेंगे तो उसमें पोटास भी मिलेगा। जी, पोटास भी फसल की अच्छी गुणवत्ता के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और सूक्ष्म तत्व की अति आवश्यकता है। तो अगर एनपीके ग्रेड जैसे मैंने बताया 12-32-16 है, 20-20-0-13 है, 20-20-20 है, 16-16 है, 15 है, ये ऐसे ग्रेड है आराम से मिल जाते हैं और इनमें वो ही लागत के हिसाब से भी ये अच्छे मिलते हैं। जी, अभी आप चूँकि एनपीके की ग्रेड्स की बात कर रहे थे, तो हमारे किसान साथियों को ये जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर और उपलब्धता के आधार पर एनपीके की कौन सी ग्रेड का चयन करें? देखो, जहाँ मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस एरिया में दलहन तिलहन, जैसे अपन बात करें कि सरसों वाले एरिया में 20-20-0-13 जी, जिसमें 13% सल्फर होती है, बहुत अच्छा ग्रेड है। और 12-32-16 ये 2 ग्रेड सदाबहार ग्रेड हैं। ये आराम से उपलब्ध हो जाते हैं। 20-20 भी बहुत अच्छा ग्रेड है। इसके अलावा 16-16 भी अच्छा है, 15 भी अच्छा है, 19 भी है। ये सारे ही मतलब इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर होता है। इनमें 20-20-0-13 में सल्फर भी होता है जी। तो जहाँ पे अपने को दलहन तिलहन बोनी है तो 20-20-0-13 बहुत ही बढ़िया उत्तम ग्रेड का एनपीके है। किसान साथियों, सही जगह पर से उर्वरकों की खरीदारी करना, कम कीमत पर उर्वरकों की खरीदारी करना आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिससे कि लागत में कमी आती है, पैदावार अधिक मिलती है और मुनाफा फलस्वरूप अधिक होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे किसान साथियों को जानकारी के अभाव में कई जगह से उर्वरकों को खरीदारी करनी पड़ती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। तो हमारे किसान साथी बाजार की स्थितियों परिस्थितियों की जांच कैसे करें और कैसे और कहाँ से उर्वरकों की खरीदारी करें? किसान भाइयों, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे कृषि विभाग के जो स्थानीय कृषि कार्यकर्ता समय समय पे प्रशिक्षण भी आयोजित करता है, समय समय पे कृषि गोष्ठियाँ भी आयोजित करता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप कृषि कार्यकर्ता या स्थानीय डब्ल्यू है या असिस्टेंट डायरेक्टर का कार्यालय है, वहाँ से संपर्क में रहें तो उनसे सलाह लेते रहें। साथ में जो भी आप आदान खरीदें, आदान जो स्थानीय जिसके ऑथेंटिक जो विक्रेता है, जिसके पास लाइसेंसधारी है, वहीं से आदान खरीदें और बिल जरूर प्राप्त करें, क्योंकि अगर आप बिल प्राप्त करेंगे तो बिल्कुल वो उसमें गुणवत्ता भी अच्छी है, मतलब क्वालिटी की एश्योरिटी रहेगी और उसका रेट का भी एक वाजिब रेट लगेगी।
तो मेरा किसान भाइयों से ये निवेदन है कि हम जब भी आप कोई भी अपने जी कृषि कार्य करता है या हमारे कृषि विभाग की तरफ से छोटे जो भी आप कृषि गोष्ठियां हों या कृषक के प्रशिक्षण हो तो उसमें जरूर भाग लेवें। और जी आधान जहाँ से भी लेवें तो आप उसका बिल जरूर प्राप्त करें और ऑथेंटिक जो अनुज्ञापनधारी विक्रेता है वहीं से खरीदें। जी और प्राथमिकता अगर मान लो आपका कृषि KVSS है, GSS है या LAMS है तो जो भी सहकारी संस्थाएं हैं वहाँ से प्राथमिकता से लेवें। चूँकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, जाते जाते हमारे किसान साथियों को एक विशेषज्ञ के तौर पर और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए किस तरह से क्या जानकारी, क्या मैसेज प्रदान करेंगे? किसान भाइयों, जैसे मैं एक तो किसानों को सलाह देना चाहूँगा कि किसान अपने जो भी जब उर्वरक खरीदें अपने आवश्यकता के अनुसार से ही खरीदें, क्योंकि समय समय पर नियमित रूप से आपूर्ति हो रही है, आगे भी होती रहेगी। अनावश्यक रूप से भंडारण नहीं करें। जी दूसरी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि भाई आप ऑथेंटिक विक्रेता से खरीदें और बिल जरूर प्राप्त करें। जी तीसरी बात है मैं निवेदन करूँगा कि जैसे भी कई बार मान लो थोड़ी सी के आपूर्ति में दिक्कत आ जाती है तो कृषि विभाग के और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करें। मान लो आज नहीं तो कल बिल्कुल डेफिनेटली आपके क्षेत्र में उर्वरक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही मतलब है। और मतलब मैं तो ये किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि उर्वरक प्रबंधन पे ज़्यादा ध्यान दें। जी भाई कैसे अब कौन सी अपनी क्रॉप फसल बोनी है, अपनी को पहले से ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड के हिसाब से आप पहले ही जजमेंट कर लें कि अपने को कौन सा तत्व मिट्टी में डालना है, तो उसी हिसाब से आप प्रबंधन करें। और किसान भाइयों जैसे इस समय मैं फिर सलाह देना चाहूँगा कि जो अपनी कुछ ऑर्गेनिक जैसे वर्मी कंपोस्ट है, सुपर कंपोस्ट है, पिट है और जो अपना गोबरी खाद है उसको थोड़ा सा भी अच्छा डिकम्पोस्ट करके अगर डालेंगे तो उसका भी अच्छा किसान भाई को लाभ मिलेगा। जी मैं एक फिर किसान भाई से निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी अगर किसान भाई कोई कृषि से संबंधित सलाह लेना चाहे तो हमारे किसान कॉल सेंटर निःशुल्क है, जो उसके नंबर है 1800-180-1555, जिस पे आपने ये 24 आवर से सलाह ले सकते हैं। और एक हेल्पलाइन कृषि विभाग ने अभी नई चालू की है जिसमें मान लो किसी भी उर्वरक के संबंध में आप हेल्प ले सकते हैं। उसके नंबर है 0141-22-27-674। जी तो किसान साथियों, जिस तरह से लक्ष्मण राम जी ने आपको मैसेज दिया, आप उन बातों पर अमल करेंगे और खेती किसानी के क्षेत्र में नवाचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब समय का अभाव है, आज के कार्यक्रम में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आज आपको दी गई जानकारी से आप उसका लाभ उठाएंगे। हमारा एड्रेस है, यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो लक्ष्मण राम जी, आज आप कृषि दर्शन के मंच पर पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। तो किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।